आपको भी साथ साथ बोलना है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं और आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। अब ठीक है। और इसी सुंदर शुरुआत के साथ ही आप सभी को सूत्र एकेडमी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम सभी लगभग 15 से 20 साल शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसमें हम देश विदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं और उसी जानकारी के बलबूते पर हमें जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है और हमारी रोजी रोटी भी चलती है। परंतु इसके साथ साथ हमें अपने महान देश, जिसके वजह से हमारा वजूद है और हमारी पहचान है, की मान मर्यादा और संस्कृति का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और साथ ही हमें उन हर चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए जिस वजह से हमारा महान देश महान बना। तो आज मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिस जरिए मैं और आप हमारे महान देश के बारे में कुछ गहराई से जानकारी लेंगे। और मैं उन दोस्तों को भी बताना चाहता हूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज के विषय का हर एक शब्द बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। तो हमारा आज का विषय है महान भारत और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारत को कुल कितने नामों से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत को मुख्य रूप से 7 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला भारत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंद, चौथा हिंदुस्तान, पांचवा आर्यवर्त, छठा जम्बूद्वीप और सातवां जो कि अंग्रेजी नाम है इंडिया। अब बात करेंगे कि सबसे पुराना नाम जो प्राचीन काल में प्रयोग में लिया जाता था वो था जम्बूद्वीप और मध्यकालीन इतिहास से भारत को भारत के नाम से जाना जाता है। इस बात पर बहुत ही मतभेद है कि भारत का नाम भारत किस महान पुरुष के नाम से रखा गया। तो मैं आपको उन 3 मतभेदों के बारे में बताऊंगा जो मुख्य तौर पर हम जानते हैं। सबसे पहला था भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती और दूसरा था राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, तीसरा राजा दशरथ और कैकेयी के पुत्र भरत। अब मैं बात करता हूं कुछ पुराण की जिनसे हमें साफ साफ पता चलता है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत का नाम भारत रखा गया है। वो पुराण है ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और इसके अलावा बहुत से ऐसे पुराण हैं जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के ही नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम भारत रखा गया। महान भारत के नाम के बाद अब हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के बारे में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक, जिसे अंग्रेजी में नेशनल एम्बलम भी कहते हैं, और वो है अशोक चक्र। सारनाथ संग्रहालय जो कि वाराणसी में है, वहाँ से अशोक चक्र लिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिवस है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, रेगुलेट किया गया था। इसी से एक साल पहले अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, पर लागू हुआ सन 1950 में। अब हम थोड़ा सा राष्ट्रीय चिन्ह को समझते हैं, यानी कि अशोक चक्र को समझते हैं। आप सभी ने अशोक चक्र देखा होगा। इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसमें आप देखते हैं आपको 3 शेर दिखाई देते हैं, जो कि असल में 4 हैं। जो चौथा शेर है पीछे के साइड वाला, वो हमारे को दिखाई नहीं देता, लेकिन सारे के सारे जो शेर हैं वो एक दूसरे के बैक टू बैक खड़े हैं, यानी पीठ से पीठ मिला करके खड़े हैं, जिसमें से 3 हमें दिखते हैं और 1 हमें नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि इन 4 शेरों का असल में महत्व क्या है। तो ये 4 शेर हमें 4 बातों के बारे में बताते हैं जो हम सभी भारतीयों में होता है। सबसे पहला पावर यानी कि शक्ति, दूसरा कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, तीसरा करेज यानी कि साहस,
और चौथा प्राइड यानी कि गर्व, जो कि हम सभी को है एक भारतीय होने पर। और आप देखेंगे कि ये जो 4 शेर हैं, ये जिस चीज़ पर खड़े हैं वो चीज़ है एक सर्कुलर यानी कि चक्र के तौर पर एक एबेकस है वो। और अब उस एबेकस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। उस एबेकस में जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो दिखती है, उसके बाईं तरफ आप देखेंगे एक दौड़ता घोड़ा है और उसी के दाईं ओर आपको एक बैल दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 2 नहीं बल्कि उसी एबेकस में कुल मिलाकर के 4 जानवर हैं। और वो है शेर उत्तर की दिशा में, दौड़ता घोड़ा पश्चिम की दिशा में, एक बैल दक्षिण की दिशा में और एक हाथी पूरब की दिशा में। और ये भी हमें कुछ ना कुछ दर्शाते हैं, और ये है हमारे पृथ्वी पर जो हम लोग 4 दिशाएं देखते हैं, 4 डायरेक्शंस देखते हैं, ये उन डायरेक्शंस को दिखाता है। तो इस हिसाब से हमने समझ लिया है अब तक अबेकस के ऊपर के 4 महत्वपूर्ण जानवरों का महत्व और वो जानवर कौन से होते हैं। उसी एबेकस की बात करते हैं। उन्हीं जानवरों के नीचे आप एक लाइन देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये शब्द भी बहुत खास हैं और ये मुंडक उपनिषद से शब्द लिए गए हैं जो कि साफ देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। तो आप एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। और ये उसी अबेकस में उन्हीं 4 सुंदर से जानवर, उन्हीं के नीचे ये हैं। जो 4 जानवर हैं उसमें एक खास बात और है कि हर 2 जानवर के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। आप सभी ने देखा होगा वो चक्र जिसमें 24 तिलियां होती हैं और उसका भी बहुत महत्व होता है। ये जो चक्र है और जो तिलियां हैं ये आपको नीले रंग में दिखाई देती हैं और ये दिखाती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो जल से भरी हुई है, यानी कि पानी से भरी हुई है। ये एक नीला ग्रह है, पृथ्वी एक नीला ग्रह है। और जो 24 तिलियां हैं वो दिखाती हैं एक दिन की जो 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे को दर्शाती है। और एक बात और हमें बताती है कि हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और अब बात करते हैं जिस तरह से जो 4 शेर थे वो एक एबेकस के ऊपर खड़े हैं, उसी तरह से एबेकस जो है वो भी किसी के ऊपर खड़ा है और वो है आपका लोटस यानी कि कमल का फूल, जो कि बहुत ही सुंदर और हम सभी के लिए पवित्र पुष्प होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अशोक चक्र में क्या क्या चिन्ह हैं अलग अलग और उन सभी चिन्हों के क्या महत्व हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण भारत एक झलक भाग पहला में हमने जाना राष्ट्र प्रतीक यानी कि राष्ट्र चिन्ह के बारे में। भाग दूसरा में मैं बात करूंगा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग पर। और दोस्तों, सूत्र एकेडमी की तरफ से मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि यदि आपको आज का विषय, आज का वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो कृपया कर इसको यानी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अपने जानकारों को शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। और इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।